हेलो दोस्तों, आप सबको इस चैनल में से एक बार फिर से आप सबको अपने इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज से मैं आपको अब्राहम के परीक्षा के विषय में बताना चाहता हूं। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि परीक्षा हर एक के जीवन में कभी न कभी परमेश्वर जरूर लेता है। इसीलिए अगर जो आप जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में परीक्षाएं किस प्रकार से आ सकती है, क्या उसमें आप फेल होंगे पास होंगे, तो इसीलिए मैं आज आपको अब्राहम के जीवन के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये जो है अब्राहम की परीक्षा, इससे जो परीक्षा आज मैं आपको बताने वाला हूं, ये उसकी तीसरी परीक्षा है। अब्राहम के इससे पहले 2 परीक्षा हो चुका था। अब्राहम के माता पिता के संबंध की विषय में परीक्षा परमेश्वर ने लिया था, और उसके भौतिक संपत्ति के संबंध के विषय में भी परमेश्वर ने उसे परीक्षा लिया था। पिछले 2 परीक्षाओं में अब्राहम जो है पास किया, यानी परीक्षा में पास किया, और परमेश्वर उससे बहुत ही खुश हुआ। और तीसरा परीक्षा जो है अब्राहम के पुत्र के संबंध में, अर्थात पुत्र के विषय में जो है परमेश्वर उसे परीक्षा करना चाह रहा है। तो इसलिए उसके पुत्र के विषय में परमेश्वर ने किस प्रकार से उसकी परीक्षा को लिया, ये बात जानने के लिए आपको इस पूरे संदेश को सुनना होगा। तभी आप जान पाएंगे कि अब्राहम जो है इस तीसरी परीक्षा में पास हुआ या फेल हुआ, किस प्रकार से उसने परीक्षा में पास किया या फेल किया। उनको जानने के लिए इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, ये जो संदेश है बहुत लोगों तक अभी नहीं पहुंच पा रहा है, बहुत लोग इस संदेश को नहीं सुन पा रहा है। इसी में आपसे आग्रह करता हूं कि संदेश को आप इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके इसे आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। दोस्तों, चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले उस भाग को बाइबल को पढ़ते हैं जहां पर परमेश्वर अब्राहम से बातचीत करता है, उसे परीक्षा के लिए बात करता है। वह बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है। ये आप अगर जो अब्राहम की परीक्षा के वर्णन अगर जो आप पढ़ना चाहते हैं, उत्पत्ति 22 अध्याय से 1 पद से 19 पद तक आप पढ़ेंगे, वहां पर आप इसे अच्छे से पढ़ पाएंगे और आप समझ पाएंगे। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप उत्पत्ति 22 अध्याय को पढ़ ले, उसके बाद इस संदेश को सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। यह बाइबल में इस प्रकार से लिखा गया है, दूसरा वचन में, उसने कहा, अर्थात परमेश्वर ने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिसे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहां उनको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बतलाऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर उसे क्या बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही गहरी बात उसे कहता है कि तू अपने बेटे इसहाक को ले करके, जिसे तुम प्रेम करता है, क्योंकि इसहाक आप जानते हैं अब्राहम की पत्नी बांझ थी, उसे कोई संतान नहीं हो रहा था। परमेश्वर की दया से, परमेश्वर के आशीष से उसे एक संतान हुआ जिसका नाम इसहाक था। उस संतान से जो है अब्राहम बहुत प्रेम करता था, क्योंकि उसका इकलौता बेटा था मेरे प्रियो। और उसी इकलौते बेटे के विषय में परमेश्वर उसे परीक्षा करना चाहा। परमेश्वर ने उसे कहा, अपना इकलौता बेटा इसहाक, जिसे तुम प्रेम करते हो, मोरिया प्रदेश में एक पहाड़ पर चले जाओ, जो तुझे मैं बतलाऊंगा, वहां पर अपने बेटे को बलिदान करके चढ़ाओ। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो उस रात उससे मांगा था ना, अब्राहम से बहुत कीमती चीज़ें उससे मांगा था। मेरे प्रियो, अगर जो ये परीक्षा जो है, ये बात जो है, परमेश्वर का वचन जो है, ये आपके जीवन में भी हो सकता है। परमेश्वर आपसे भी, आप जिससे सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, उससे परमेश्वर वो हो सकता है कि वो आपसे भी मांग ले। अगर जो ऐसा संदेश, ऐसा वचन आपको अगर जो परमेश्वर कहे, तो आप क्या करेंगे मेरे प्रियो? अगर जो आपके जीवन में ऐसा चुनाव करना पड़े, एक तरफ में आपका बहुत कीमती चीज़ या आपका बेटा या बेटी या संपत्ति हो सकता है, और दूसरी तरफ में एक परमेश्वर की आज्ञा हो सकता है, तो आप किसको चुनेंगे मेरे प्रियो? परमेश्वर हर किसी के जीवन में ये परीक्षा किसी न किसी तरीका से, किसी न किसी जरिए से परीक्षा को लाता है। स्वयं यीशु मसीह के जीवन में भी शैतान के द्वारा उसका परीक्षा किया गया, प्रभु यीशु के विश्वास को भी
परखा गया। वैसे ही आपके विश्वास के, आपके जीवन में जो भी आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप परमेश्वर पर कितना प्रेम करते हैं, उसको परखने के लिए वो आपको उसके टेस्ट देने पड़ेंगे, वो आपके परीक्षा देना पड़ेंगे। वैसे अब्राहम को परमेश्वर ने परखना चाहा कि मुझ पर ये कितना विश्वास करता है, क्या अपने बेटे, अपने परिवार, अपने संपत्ति से बढ़कर मेरे वचनों को पालन करता है, कि हमसे बढ़कर इसके लिए इसका संतान है। उसको परख करने के लिए परमेश्वर ने ऐसा परीक्षा उसे किया। मेरे प्रियो, इस जगह अब्राहम की जगह पर अगर जो आप होते तो क्या करते, आप किसे चुनते? अगर जो अब्राहम चाहता तो ये आज्ञा का वो उल्लंघन भी कर सकता था, बोल सकता था कि प्रभु मेरे पास तो एक ही संतान है, वो भी आपके आशीष से एक संतान मुझे पाया है, एक संतान मुझे मिला है, मैं उसे कैसे बलिदान कर सकता हूँ, मैं उसे कैसे मार सकता हूँ। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर पूरी रात में सुबह होते हुए थे अब्राहम ने बहुत बड़ा निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? कोई इस सबसे बढ़कर, अपने यहाँ तक अपने संतान से बढ़कर उसने परमेश्वर को प्रेम किया, परमेश्वर पर विश्वास किया, उसके वचनों को, उसके आज्ञाओं को विश्वास किया। मेरे प्रियो, उस पर माना। मेरे प्रियो, ये जो है अब्राहम सबसे अधिक परमेश्वर से प्रेम करता था। यही साबित करने के लिए अब्राहम ने इस आज्ञा का पालन किया। मेरे प्रियो, अब्राहम सुबह तड़के उठा, उसके बाद में जो जैसा परमेश्वर ने आज्ञा दिया था, अपने बच्चे को और सामान को लिया और चल दिया मोरिया प्रदेश की ओर। उसी की तरफ में चल दिया, ये सफ़र करना चालू कर दिया। वहाँ जा कर के मोरिया प्रदेश में उसकी पहाड़ पर, वहाँ पर बलिदान करने के लिए मेरे प्रियो ये अब्राहम चल दिया। मेरे प्रियो, हम जब बाइबल को पढ़ते हैं 10:22 के 10 और उससे 12 पढ़ते हैं, वहाँ पर जब उस पर्वत पर जब अब्राहम पहुँच जाता है, अपने बेटा इसहाक को रस्सी से बांधकर उसे वेदी पर रखता है और तलवार उठाता है उसे मारने के लिए, उसी जगह पर परमेश्वर जो है रोकता है, तुम अपने बच्चे को, अपने बेटे को हानि मत पहुँचाओ। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर के जो विश्वास, परमेश्वर पर जो विश्वास था, उस विश्वास में वो कायम हुआ, उस विश्वास को उसने पूरा किया। और परमेश्वर ने कहा अपने बच्चे को तुम हानि मत पहुंचा, देख वहाँ मेढ़ा फंसा हुआ है, उस अपने बेटे के स्थान पर उस बकरे का बलिदान चढ़ा दो, अपने बच्चे को कुछ मत करो। परमेश्वर ने अब उसके इब्राहिम को उसके बच्चे को मारने के लिए नहीं दिया मेरे प्रियो। और जब ये ही विश्वास में प्रियो, जब अब्राहम चल रहा था उस पहाड़ की तरफ में, उस मोरिया प्रदेश में जब जा रहा था, तो ये मन में यही सोच रहा था, प्रभु मैं आपसे इस पृथ्वी पर किसी और वस्तु से, किसी और सामान से, किसी और चीज़ से मैं प्यार नहीं करता हूँ। मैं इस धरती पर सबसे अधिक मैं आपसे प्रेम करता हूँ। और यही चीज़ को साबित करने के लिए आपने जैसा कहा मैं वैसा करूँगा, मैं अपने बच्चे का बलिदान दूंगा मैं आपके लिए। इसलिए मेरे लिए मेरे बेटे इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए मेरा संपत्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए आप इंपॉर्टेंट हो मेरे परमेश्वर। वो अब्राहम ऐसा सोच करके जा रहा था उस मोरिया प्रदेश में। जब वहाँ पहुँचा मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है वो दया करने वाला परमेश्वर है। सिर्फ उसका वो टेस्ट था, क्या अब्राहम मेरे आज्ञाओं का पालन करता कि नहीं, अब्राहम मेरे बातों को मानता है कि नहीं, क्योंकि वो सबसे कीमती चीज़ था उसका बेटा, इकलौता बेटा इसहाक, उसके लिए। उन चीज़ों को अब्राहम जो है वैल्यू नहीं दिया। उन चीज़ों को वो वैल्यू तो बहुत था, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा था कि तुम अपने बेटे का बलिदान करो। इस परीक्षा में अब्राहम जो है पास हुआ मेरे प्रियो। परमेश्वर की आज्ञा अनुसार जो जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा इसने अब्राहम ने किया, लेकिन परमेश्वर जो है उसके बच्चे को मारने के लिए नहीं दिया मेरे प्रियो। और इसके विश्वास को देख करके, इसकी आस्था को देख करके परमेश्वर उसे आशीष दिया। अनगिनत आशीष देने का वादा किया परमेश्वर ने। वो कहाँ लिखा हुआ है? 22 के 16 से 18 में लिखा हुआ है। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा की यह वाणी है, मैं अपनी यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र की तीर की बालू के तिनकों के समान
अनगिनत करूँगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। देखिए मेरे प्रियो, इस काम के लिए, इस विश्वास के लिए जब परीक्षा में पास किया अब्राहम, तो परमेश्वर ने उसे अनगिनत आशीष देने का वादा किया और उसे विश्वास का पिता कहा गया। मेरे प्रियो, अगर अब्राहम इस चुनौती को, इस आज्ञा को नहीं मानता, इस परीक्षा में पास नहीं करता, तो क्या उसे इतना आशीष मिलता? उसे बालू के तिनकों के समान उसका वंश बढ़ता, इस तारागण की तरह अधिक उसका वंश बढ़ता। इतना अनगिनत आशीष का वादा परमेश्वर उसे करता नहीं करता मेरे प्रियो। इसलिए जब भी आपके जीवन में ऐसा परीक्षा आए, तो सबसे पहला स्थान आप अब्राहम के समान उस परमेश्वर की आज्ञाओं को दें, परमेश्वर के वचनों को दें, उसकी आज्ञाओं को दें। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर हर किसी के जीवन में ये परीक्षा किसी न किसी रूप में लेता है, और ये परीक्षा आपके लिए बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा। जब उस परीक्षा से पार हो जाएंगे, जब उस परीक्षा को आप पार कर लेंगे मेरे प्रियो, तब अनगिनत आशीष परमेश्वर की तरफ से आपको मिलेंगे, अनगिनत आशीष मिलेंगे। जिस प्रकार से ये अब्राहम को परमेश्वर ने अनगिनत आशीष दिया, आकाश के तारागण से भी अधिक उसके वंश को परमेश्वर ने बढ़ाया और विश्वास का पिता कहलाया और परमेश्वर का सच्चा मित्र बन बैठा। मेरे प्रियो, वैसे ही अगर जो आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करते हैं, तो उसकी, जब परमेश्वर से आप प्रेम करते हैं, तो उसकी आज्ञाओं को पूरा करेंगे और सबसे पहला स्थान अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को दें, परमेश्वर की आज्ञाओं को दें, इस अब्राहम के समान। मेरे प्रियो, इसलिए इस परीक्षा में अब्राहम पास किया, और आपके जीवन में परीक्षा आएगा तो आप क्या करेंगे? आप परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करेंगे कि आप अपने स्वार्थ को देखेंगे? ये सोचिएगा ज़रूर। ये आपकी सोचने वाली बात है कि आपके जीवन में परमेश्वर की क्या इंपॉर्टेंट है। क्या आपके जीवन में आपकी संपत्ति, आपका बेटा, आपका बीवी, आपका बच्चे इंपॉर्टेंट है कि परमेश्वर की आज्ञा इंपॉर्टेंट है? मेरे प्रियो, ये 3 परीक्षा अब्राहम से परमेश्वर ने लिया था, तीनों परीक्षा उसने पास कर दिया। 2 परीक्षा और बचा हुआ, मैं आने वाले वीडियो में पार्ट 2 पार्ट 3 लाऊंगा आपको बताने के लिए, अगर जो आप जानना चाहते हैं तो मेरे प्रियो, मैं उम्मीद करता हूँ कि संदेश के द्वारा, इस अब्राहम के परीक्षा के द्वारा परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया होगा। और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आपके जीवन में जब परीक्षा आएगा, तो आप उस परीक्षा में सबसे पहला स्थान आप परमेश्वर को देंगे और परमेश्वर के रास्ता ही आप चुनेंगे और उस परीक्षा में आप पास करेंगे। तब परमेश्वर आपको अनगिनत आशीष देगा और वो आपसे वादा भी करेगा। मेरे प्रियो, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दिया होगा। आमीन।